MTH लेक्चर 2 हमने लेक्चर 2 अब पढ़ेंगे आज, जिसका है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमेशा जो ए बार से शो होती है, ए बार से शो होती है और हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होगा, और वो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है, उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसकी नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी नॉन नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर वो नंबर 0 से ग्रेटर है, तो वो नॉन नेगेटिव आएगी, हमेशा पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव आएगी, नॉन नेगेटिव आएगी। और इफ ए इज नॉन नेगेटिव, और अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर वो जो है ना 0 से छोटा है, तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी हमेशा ए इज हमेशा पॉजिटिव आएगी। वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम मिसाल से समझते हैं कि 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 5 आएगी, क्योंकि 5 पॉजिटिव है। और अगर 4/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें, -4/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें, तो वो 4/7 आएगी, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस इस तरह हो जाएगा। ठीक है। और एक और फैक्ट ये है कि 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, क्योंकि 0 इज नॉन नेगेटिव नंबर, इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा कि एक पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव रियल नंबर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसके ओरिजिनल नंबर से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, और किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या उससे छोटी होगी या उसके बराबर होगी। मिसाल के तौर पे -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू -5 के बराबर होगी या -5 से +5 से बराबर होगी या +5 के से छोटी होगी। जैसे कि यहाँ पे +5 -5 से छोटा है तो -5 +5 के बराबर होगी। -5 ये वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 के बराबर होगी या 5 से छोटी होगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी रियल नंबर के दोनों के आपस में प्लस करें तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू उनके बराबर ही आएगी। अगर कोई हमारे पास रियल नंबर है, दो रियल नंबर हैं, उनके हम अलग-अलग अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें, एक उनकी अगर हम प्रोडक्ट उन होल की एब्सोल्यूट वैल्यू लें और अलग-अलग एब्सोल्यूट वैल्यू लें, तो अलग-अलग वाली हमेशा ग्रेटर आएगी, या उसके बराबर आएगी।
दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये कहता है कि किसी भी नेगेटिव की दो रियल नंबर है वो आपस में प्लस हो रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव में है, तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। वो एग्जांपल ये कहती हैं, एग्जांपल हैं कि 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में आएगा। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे और आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7। इसी तरह अगर x यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस 4 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा किसी भी। एक और एग्जांपल है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल ये कहती है कि 3x माइनस 2 और इज इक्वल टू 5x प्लस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें। तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब इस तरह का कंडीशन आ जाए तो दोनों में से एक की तरफ नेगेटिव लगाएंगे, दोनों में से एक की तरफ प्लस माइनस लगाएंगे। हम यहाँ पे लगा लेते हैं 3x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 4। प्लस 4। बाकी ये वाली एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं मिटाकर। 3x माइनस 2 इसकी और 5x प्लस 4 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जब दो तरफ हमारे पास जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है, दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू के निशान आ जाते हैं, तो हम एक तरफ जो है ना प्लस माइनस लगाते हैं। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 4, इस तरह लिख लेंगे। एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 4, ये प्लस में आ गया, यहाँ पे और का निशान लगाकर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 4। तो 3x यहाँ पे x वाली वैल्यूज़ को एक जगह पर कर लेते हैं। x वाली वैल्यू को करने के लिए यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 5 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 में से 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू इज 6। इसी तरह x यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इक्वल की दूसरी तरफ जाके -2 डिवाइड हो जाएगा,
-6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे एक का आंसर ये आ गया, और इसी तरह दूसरा आंसर हमारे पास आ जाएगा 3x - 2 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है, माइनस साइन जब अंदर जाता है ब्रैकेट के इनसाइड जाता है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। 5 - x प्लस माइनस माइनस 4, 3x यहाँ पे माइनस हो रहा है, 5x इक्वल के इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह 5 + 3 8x और -4 + 2 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू, x यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको जब हम मजीद सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो x इज इक्वल टू -1/4। रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू, स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। तो किसी भी हम नंबर का स्क्वायर रूट लें, नंबर उस स्क्वायर रूट स्क्वायर इज ए, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर लें, वो उसका आंसर हमारे पास ए है, इज ऑलवेज स्क्वायर रूट इज ए। किसी भी हम नंबर का स्क्वायर रूट लें तो हम दोबारा जब हम उसका स्क्वायर लें तो उसका जब दोबारा हम स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास ए आ जाता है। इसको हम ऐसे शो करते हैं, कोई नंबर है हम उसका स्क्वायर लें तो उसका हम जब उसी नंबर का हम स्क्वायर रूट के साथ अंडर रूट लें तो हमारे पास दोबारा ए ही आएगा, प्लस माइनस ए आएगा, प्लस माइनस ए आएगा। जैसे एक यहाँ पे कॉमन एरर है, वो एरर क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास ए माइनस में हो तो फिर क्या होगा, तो किसी भी नंबर का हम माइनस में ए हो, ये कॉमन एरर ये है कि -4 का हम स्क्वायर रूट और अंडर रूट एक साथ लें तो 4 × 2 = 4, 4 = 16, ये आ जाएगा 4 जो ए के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास कॉमन एरर है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम है, थ्योरम ये कहता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लें वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा, जैसे कि हमारे पास जो है ना एक नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट लें, पॉजिटिव नंबर है तो वो हमें ए आएगा, अगर नेगेटिव नंबर है ग्रेटर देन 0 है तो वो ए आएगा, अगर लेस देन 0 है नेगेटिव नंबर है तो वो हमारे पास नेगेटिव ए आएगा, ये थ्योरम ये कहता है। आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
प्रॉपर्टीज ये कहती हैं, प्रॉपर्टीज वो कहती हैं कि किसी भी वैल्यू का, नेगेटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक प्रॉपर्टी तो ये कहती है। एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट हमेशा कुछ इस तरह से आएगा, और दो वैल्यूज की हमारे पास डिवीजन फॉर्म में एब्सोल्यूट, होल का एब्सोल्यूट अलग अलग एब्सोल्यूट के बराबर होगा। इसको हम n नंबर में हम लिखें तो ये हमारे पास आ जाता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ रियल नंबर है, उनका एब्सोल्यूट जो है ना हमारे पास वो A1 इंटू A2 इंटू A3 AN तक आएगा। ठीक है, इसी तरह तो इसका हम सॉल्यूशन सेट निकालें तो AN का एब्सोल्यूट हमेशा AN के बराबर होगा। कुछ एग्जांपल है हमारे पास, वो एग्जांपल ये कहती हैं कि -4 है, फॉर एग्जांपल हमारे पास -4 है तो उसका एब्सोल्यूट हमारे पास 4 आएगा। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर है 2 इंटू -3, इसका हम एब्सोल्यूट लें तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6। इसी तरह हमारे पास लास्ट वन आ जाता है 5 का एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 4 का एब्सोल्यूट, ये हमारे पास आ जाता है 5 डिवाइडेड बाय 4 का होल का एब्सोल्यूट हमारे पास आ जाता है 5 का एब्सोल्यूट इंटू 4 का एब्सोल्यूट। उसके बाद एक टॉपिक है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस के बराबर होती है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो डिस्टेंस में हमारे पास हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, जैसे कि B-A हमारे पास डिस्टेंस है, अगर B बड़ा हो, B ग्रेटर हो A से, तो इस डिस्टेंस को हम यूं शो करेंगे B इंटू A। अगर हमारे पास A माइनस B डिस्टेंस है तो यहाँ पे A माइनस B डिस्टेंस होगा अगर A हमारे पास B से ग्रेटर होगा। ये डिस्टेंस लाइन पे इस तरह शुरू होगा कि A माइनस B। अगर A B के बराबर होगा तो वो डिस्टेंस 0 होगा, वो डिस्टेंस 0 होगा। एक थ्योरम है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला के नाम से। थ्योरम ये कहता है, थ्योरम डिस्टेंस फार्मूला, वो ये कहता है कि लेट A and B आर द पॉइंट
on a line. Distance between A and B is B minus A is equal to B minus A. तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस B माइनस A। उसके बाद एक टॉपिक है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन on a coordinate उसमें ये कहता है कि x माइनस a हुआ तो डिस्टेंस ये हमें शो करता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड a, और x प्लस a हो तो ये हमें शो करता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड नेगेटिव a, और x का एब्सोल्यूट हमारे पास शो करता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड ओरिजिन। उसके बाद कुछ जो है ना इनइक्वालिटी है जो लाइन पे शो की जाती है, इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म x माइनस a लेस देन कांस्टेंट इस और एंड x माइनस a ग्रेटर देन के। ये दो हमारे पास इनइक्वालिटी है, इनको हम एक की फैक्ट से समराइज करेंगे। राइज्ड सो वी हैव, आपकी बुक में लिखा हुआ है समराइज्ड द की फैक्ट दो इनइक्वालिटीज हैं, एक x माइनस a ग्रेटर देन लेस देन के और x माइनस a ग्रेटर देन के। इसको जब हम लाइन पे शो करते हैं तो लाइन पे जब हम शो करते हैं वो ये आ जाता है x, ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस के a और a प्लस के, दरमियान में आ जाएगा x। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ जाएगा वो k आ जाएगा। a से जब माइनस की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो a माइनस के आएगा, और a से जब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो a प्लस के आएगा। इसका अल्टरनेट फॉर्म हमारे पास आ जाता है कि माइनस के ग्रेटर देन x माइनस a ग्रेटर देन
तो इसका हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाता है हमारे पास a माइनस के इंटू a प्लस के। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल भी है। उस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं कि x माइनस थ्री लेस देन 4। इसको जब हम सॉल्व करें तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, -4 इज लेस देन x माइनस 3 लेस देन 4। जब हम 3 को बोथ साइड पे सबके साथ तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस कर दें तो -4 + 3 लेस देन x -3 + 3 लेस देन 4 + 3। ये 3 इससे ख़त्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा -1 लेस देन x। इसका जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 × 7। इसी तरह हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन के बाद जो है ना x इन दोनों के दरमियान में आएगा, x के और x इज विद के एंड ए। x के और a के दरमियान में है। जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं यहाँ पे a माइनस के a और a प्लस के यहाँ पे x, यहाँ पे जो x आएगा वो x इज मोर देन के एंड ए। के यूनिट अवे फ्रॉम ए। देखिए इसको आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास के है, के से लेफ्ट, ए से लेफ्ट हैंड साइड पे के आ जाएगा, ए माइनस के, राइट हैंड साइड पे ए प्लस के, और जो एक्स है वो इन दोनों के बाहर आ जाएगा, ए से बड़ा हो जाएगा। इसको जब हम इसका अल्टरनेट फॉर्म लिखते हैं, अल्टरनेट फॉर्म हमारे पास आ जाती है x माइनस ए इज लेस देन माइनस के, और इज लेस देन माइनस के, और x माइनस के इज लेस देन, ये आ जाएगी हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म क्या आ जाएगी। और इसका जब सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ जाएगा -∞
टू ए माइनस के यूनियन सेट ऑफ ए प्लस के प्लस इन्फिनिटी। इसकी भी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि इसकी एक एग्जांपल है कि x माइनस ए इज ग्रेटर देन के। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास x प्लस 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। इसको जब हम लिखेंगे, इसके जब हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन द गिवन इनइक्वालिटी कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस 4 इज लेस देन -2, या इस तरह भी देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है x प्लस 4 इज ग्रेटर देन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x, इसकी जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस वाली साइड को हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये 4 है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस 4 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, प्लस 4 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -2 माइनस 4 इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6। और इसी तरह यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 4, x इज इक्वल टू, इसको जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब इसका जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है, सोल्यूशन सेट ये आ गया -∞ टू -6 यूनियन -2 प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है।